हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, कितनी तरह की है ये, मींस कितनी टाइप्स की है ये कोवलेंट बॉन्ड से कैसे डिफरेंट है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं इन केमिकल बॉन्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड? हम अच्छी तरह से जानते हैं दो तरह के सब्सटेंस हम पढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड के नेचर पे, एक वो है जो पोलर है और एक वो है जो नॉन पोलर है। अगर पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे आपके सामने यहाँ पे HF है, तो HF में फ्लोरीन के ऊपर, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन के ऊपर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इनको अपनी तरफ खींच लेगी, जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो इन बॉन्ड पेयर्स को जब ये अपनी तरफ खींच लेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज डिवेल्प हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। और कॉरेस्पॉन्डिंगली हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज डिवेल्प होगा, पार्शियल पॉजिटिव। ओके, और इस तरह की जो चार्ज की डेवलपमेंट है वो हर एक HF मॉलिक्यूल में होगी। ओके, और जब ये हर एक HF मॉलिक्यूल में हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस, ये जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है फ्लोरीन का, ये दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मीन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है ऑफ अनदर मॉलिक्यूल इन दिस केस। ओके, सो इनके बीच जो अट्रैक्शंस होंगी उनको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का। सो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, अब हम क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स पढ़ चुके हैं, और वो पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं जिसमें चार्ज की सेपरेशन हो। अब HF में चार्ज की सेपरेशन होती है, दिस इज कॉल्ड डाइपोल। ये भी डाइपोल बना, ये भी डाइपोल बना। तो कोई भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब भी होगी जब वो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है किसी ऐसे एटम के साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पेयर्स के हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो अब ये सारे का सारा जो मॉलिक्यूल है ये हो गया पोलर। तो एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे पोलर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है, कैसे? एक का नेगेटिव एंड दूसरे के पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इन्हीं को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोवाइडेड यहाँ पे एक एटम हाइड्रोजन का हो। सो दीज आर बेसिकली डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस। ओके, सो ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये यहाँ पे जो डॉटेड लाइंस में शो किया हुआ है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये नया बॉन्ड बना है बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक मॉलिक्यूल का जिसके ऊपर चार्ज था पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन एटम के बीच में जिसके ऊपर चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव। ये जो बॉन्ड ऑलरेडी H और F के बीच में बना हुआ था, ऑलरेडी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बना था, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। सो दीज टू बॉन्ड्स आर क्वाइट डिफरेंट। हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस, जबकि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो शेयरिंग की वजह से बन रहा था। उसमें क्या है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, फ्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ओके, तो ये क्या करेंगे, इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये शेयर कर लेंगे और कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे। ओके, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगी, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह का हर एक मॉलिक्यूल में जो पोलैरिटी है क्रिएट हो जाएगी, और उसी की वजह से जो अब अट्रैक्शंस होंगी बिटवीन अपोजिट एंड्स ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स, दे आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस, या फिर इस केस में हम कह देंगे उसको हाइड्रोजन बॉन्ड। सो फाइनली, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? So hydrogen bond is a special type of dipole-dipole attractions which exist between molecules. Okay, जो molecules के बीच में exist कर रही हैं, but this is not the covalent bond। जैसे आपको मैंने अभी explain किया, ये covalent bond नहीं है। covalent bond कौन सा होगा? covalent bond जो sharing से बनता है। Okay, it is resulted from the attractions between hydrogen atom which is covalently bonded to a very electronegative atom like नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एटसेट्रा। ठीक है, सो ये जो एग्जांपल आपको अब लास्ट में शो की हुई है, दिस इज द एग्जांपल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच इज बीइंग शोन बिटवीन HF मॉलिक्यूल्स। तो इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो हर जगह पे हाइड्रोजन जो है पॉजिटिवली चार्ज होगी और जो फ्लोरीन है वो नेगेटिवली चार्ज होगी। तो इनके बीच जो अट्रैक्शंस डेवलप हो रही हैं, दोज अट्रैक्शंस आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस। ओके, और इन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कब कह देंगे, जब एक एटम जो इन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व है वो हाइड्रोजन होगा। ओके, सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। अब कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, एक एग्जांपल जैसे अभी लास्ट में बताई, HF मॉलिक्यूल के बीच में होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन
और फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, तो ये जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस डेवलप होंगी, दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह की जो अट्रैक्शंस है वो वाटर मॉलिक्यूल में भी है, क्योंकि वाटर में भी ऑक्सीजन क्या है, पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होगा, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और इसी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एक मॉलिक्यूल का, एक वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन जो है दैट कैन अट्रैक्ट द पॉजिटिव मीन्स हाइड्रोजन एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। तो ये भी क्या बना, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही बन रहा है। यहाँ पे ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओके, सिमिलरली वी कैन हैव द एग्जांपल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। इसमें क्या है, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है NH बॉन्ड के उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा इसके ऊपर। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स में आप देख सकते हो नाइट्रोजन के ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जितने भी हाइड्रोजन एटम्स उन सभी के ऊपर चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव। तो एक मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर सकता है, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दिस इज अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस। ओके, सो ये जो बन रहा है दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल जो वो मॉलिक्यूल सेम ही होना चाहिए, दे कैन बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है उसमें हाइड्रोजन एटम अमोनिया का है, और जो ऑक्सीजन एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो वाटर का है। तो ये भी है, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। सो वी नीड कि हाइड्रोजन किसी ऐसे एटम के साथ लगा हो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की है। ओके, वन इंपॉर्टेंट थिंग, क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल है ऑक्सीजन से, बट प्रॉब्लम यह है कि क्लोरीन का साइज बड़ा है, इसलिए इसका हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बनता है। मींस अगर मैं ये कहूँ कि HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक बनेगा। तो ये तो हुई एग्जांपल्स की बात। अब कितनी टाइप्स की होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑफ 2 टाइप्स। जो फर्स्ट है दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। मतलब अगर हाइड्रोजन एटम एक मॉलिक्यूल का है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो दूसरे मॉलिक्यूल का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल HF जैसे हमने अभी स्टडी किया, इसमें हाइड्रोजन एटम इस मॉलिक्यूल का है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम है वो दूसरे मॉलिक्यूल का है, तो उसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे आप सुनते हो इंटरनेशनल, इंटरनेशनल होता है एक नेशन का दूसरे नेशन के साथ, तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर का होगा एक मॉलिक्यूल का कोई एटम दूसरे मॉलिक्यूल के एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जितने भी एग्जाम्पल्स हमने पीछे अभी स्टडी किए हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स इसी टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की थी। इन सभी में आप देख लो, ये अगर HF है तो हाइड्रोजन इस HF मॉलिक्यूल का है और फ्लोरीन इस HF मॉलिक्यूल का है। यहाँ पे वाटर है, वाटर में ये जो ऑक्सीजन एटम है वो इस मॉलिक्यूल का है और जो ये H है ये दूसरे मॉलिक्यूल का है। सिमिलरली इन केस ऑफ अमोनिया वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन मतलब अमोनिया का है और जो ऑक्सीजन एटम है वो वाटर का है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो नाइट्रोजन एटम इस अमोनिया मॉलिक्यूल का है और हाइड्रोजन एटम दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल का है। तो इस तरह की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है विच इज फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक nitrogen, fluorine, oxygen of another molecule. So this type of hydrogen bonding is referred to as intermolecular hydrogen bonding. इसी के correspondingly जो second है that is called intramolecular hydrogen bonding. अब intramolecular का मतलब है within same molecule. Okay? So इसमें क्या है, hydrogen atom and an atom of electronegative element they belongs to same molecule. तो ये जो hydrogen bonding है इसमें electronegative atom मीन्स लाइक फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, ये और हाइड्रोजन एटम जो बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वो सेम ही मॉलिक्यूल होंगे। मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो विद इन सेम मॉलिक्यूल होगी। सो दीज आर द एग्जांपल्स जिसमें आप चेक कर सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन एटम जो हो रही है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी और हाइड्रोजन एटम भी वो सेम मॉलिक्यूल के हैं। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है इट इज कॉल्ड ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, जो सेकंड केस है इट इज कॉल्ड सैलिसाइल्डिहाइड या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। जो तीसरी एग्जांपल है वो है सैलिसिलिक एसिड की, जिसका जो IUPAC नेम है वो है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज का होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का। सेम इज द केस फॉर सैलिसिलिक एसिड। तो इनके बीच क्या बन जाएगा, अब वी विल हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ यू कैन सी हियर।
सो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, बट विद इन सेम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। या ऐसा नहीं हो रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक मॉलिक्यूल का है और हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल का है। सो सच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा है वो विद इन सेम मॉलिक्यूल बन रहा है, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम as well as hydrogen atom, they belong to same molecule. So these were the two types of hydrogen bonding, that is intermolecular and intramolecular. The next is on which factor mainly the strength of hydrogen bond depends. थोड़ी देर पहले हमने ये स्टडी किया, ये HF का मॉलिक्यूल है और एक मैंने ये कहा कि HCl का मॉलिक्यूल है। HF में फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कम्पेयर टू HCl में जो क्लोरीन है। तो फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोरीन। ओके, सो होगा क्या, क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और हम क्या पढ़ते रहे हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सेपरेटिंग द चार्जेस। यहाँ पे हम ये डिस्टेंस की बात तो नहीं करेंगे, बट चार्जेस की बात जरूर कर लेते हैं कि अगर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अब क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, ये दूसरे मॉलिक्यूल जो HF मॉलिक्यूल है उसके हाइड्रोजन को, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, उसको बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ एज कम्पेयर टू जो Cl है वो दूसरे HCl मॉलिक्यूल को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। यही रीज़न आपको बताया कि HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक बनेगा। सो कब स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की बहुत ज़्यादा हो, मीन्स हाइड्रोजन के साथ जो एटम जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट कैन बी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। और अगर इन तीन एटम्स की बात करें, इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है, उससे कम ऑक्सीजन है और उससे कम नाइट्रोजन है। तो एक बात क्लियर है कि जो ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो क्या होगा, जो HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा दैट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वन as compared to OH as compared to NH, and this order is explained on the basis of electronegativity of atoms. So this is the order of electronegativity. So जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा उसका हाइड्रोजन बॉन्ड भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। सो दिस इज द फैक्टर, मेन फैक्टर जिसके ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड से डिफरेंट कैसे हैं, मैंने आपको कहा था हाइड्रोजन एटम मैंने एक चूज़ किया, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम मैंने चूज़ कर लिया, ये दोनों क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। सो ये बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह से HF की एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन की, फ्लोरीन के ऊपर देयर आर 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन के साथ ही अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, हाइड्रोजन का डिप्लेट पूरा हो जाएगा और फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये जो बॉन्ड बनेगा, मतलब ये जो पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का बीच में, ये है कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ऑन कॉन्ट्रारी टू दिस हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना था, ड्यू टू वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल अट्रैक्शंस, किसके बीच में, हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सिर्फ कौन से कंसीडर करने हमने, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कोवलेंट बॉन्ड इज ऑब्वियसली वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसको तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। ओके, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है। सो अगर मुझे कहीं पे बॉन्ड तोड़ना है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा पहले या ना कि कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा। कोवलेंट बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज प्राइमरी बॉन्ड, वेयर एज जो हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज कंसीडर्ड एज सेकेंडरी बॉन्ड। जो कोवलेंट बॉन्ड है वो केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है कि क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इट डिसाइड्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ये पोलर एज वेल एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहीं पे भी बन सकता है। जैसे H2 मॉलिक्यूल मैंने ऊपर बताया, ये H2 मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, बट जो HF है ये क्या है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो इनके बीच बॉन्ड चाहे मॉलिक्यूल पोलर है चाहे नॉन पोलर है, बॉन्ड बन जाएगा कोवलेंट बॉन्ड, प्रोवाइडेड एटम्स के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो। बट हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए आपको बताया मॉलिक्यूल का पोलर होना जरूरी है, मीन्स देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ चार्जेस, तब भी होगा, क्योंकि ये चार्जेस की ही अट्रैक्शन है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ बनता है पोलर मॉलिक्यूल्स में। वन मोर थिंग, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, एक एटम का दूसरे एटम के साथ ही बनना है हमेशा ही, इट इज ऑलवेज इंटर मॉलिक्यूलर।
बट जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इट कैन बी इंटरमॉलिक्यूलर एज वेल एज इंट्रामॉलिक्यूलर। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हाइड्रोजन बॉन्ड की दो टाइप्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अलग अलग मॉलिक्यूल्स के थे। इन केस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बिलोंग्स टू सेम मॉलिक्यूल। ओके, सो दीज वर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन कोवलेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है, जैसे आपको पीछे बताया। तो सबसे पहला है हम बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक वाटर है जिसको हम कंपेयर करेंगे विद H2S। अब जो वाटर और H2S है इनमें सिमिलरिटी क्या है कि जो ऑक्सीजन और सल्फर है दे बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, ग्रुप नंबर 16। ऑक्सीजन के एग्जैक्टली नीचे सल्फर प्रेजेंट होता है। ओके, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन के कंपाउंड्स की होंगी वही प्रॉपर्टीज सल्फर के कंपाउंड्स की भी होंगी। वाटर की अगर बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन और जो H2S है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 213 केल्विन। दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S, और इसका एक ही रीज़न है क्योंकि वाटर में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। H2S में क्योंकि सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक होगा, इसलिए वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। सो एक चीज़ याद रखना, जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी उतना ही हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब क्योंकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम है, देख लो 213 केल्विन। और वाटर में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। एक और आप कंपैरिजन में देख सकते हो अमोनिया और फॉस्फीन, इसमें भी क्या है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दे आर प्रेजेंट इन सेम ग्रुप, मीन्स ग्रुप नंबर 15। इसका एटॉमिक नंबर है 7 और इसका है 15। तो यहाँ पे भी सेम रीज़न है, जो फॉस्फीन है इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, जो अमोनिया है इसका बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। एंड रीज़न इज अगेन वही कि जो अमोनिया है उसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉस्फीन में जो फॉस्फोरस एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक बनेगा। ऊपर वाटर के केस में और आपको एक बता दूं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर इज लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर बट H2S इज गैस। ओके, यही रीजन है। अच्छा, हम यहाँ पे वाटर और अमोनिया का भी कंपेयर कर सकते हैं। देख लो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अमोनिया, और रीजन क्या है कि वाटर में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। हमने अभी ऑर्डर पढ़ा था, क्या ऑर्डर है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन उससे कम है और नाइट्रोजन उससे भी कम है। तो अब क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी अमोनिया से ज़्यादा है। तो आप इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो। जो नेक्स्ट है अब वो है कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमर्स। अब आइसोमर्स क्या है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। जैसे ये मैंने आपको बताया, ये लास्ट में एग्जांपल अभी पढ़ी थी हमने इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में, ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ, ऑर्थो मीन्स सेकंड पोजीशन हम कह सकते हैं। OH के विद रिस्पेक्ट टू जो नेक्स्ट पोजीशन है उसको ऑर्थो पोजीशन कह देते हैं। ओके, और ये है पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा मीन्स अपोजिट। यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के केस में क्या है, H और O एक दूसरे के आमने सामने, तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो होगी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यू कैन सी हियर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। और जो पैरा नाइट्रोफिनोल है, क्योंकि इसमें OH और NO2 ग्रुप टोटली एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपस में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं सकते, बट इसमें क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का NO2 ग्रुप का ऑक्सीजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। सो यू कैन सी हियर, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता जाएगा आगे से आगे। अब क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी है, तो इन मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट करना या वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ईजी होता है। सो दैट्स वाई जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज कम्पेयर टू पैरा नाइट्रोफिनोल। और रीजन क्या साइन कर सकते हैं कि इन केस ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, जबकि जो पैरा नाइट्रोफिनोल है उसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है। जो थर्ड पॉइंट है वो है सॉल्युबिलिटी का। अब अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई, बिकॉज अमोनिया फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। सो हम सॉल्युबिलिटीज भी डिसाइड कर सकते हैं। सो लोअर अल्कोहल जो है, लोअर अल्कोहल्स कौन से, जिनमें जो ये R ग्रुप छोटा हो, 2-3 कार्बन एटम्स तक का हो, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं, वो अल्कोहल्स भी वाटर में सॉल्युबल है, क्योंकि अल्कोहल्स क्या कर सकते हैं, अल्कोहल्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। और ये जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं ये सारे के सारे हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दिस इज द थर्ड फैक्टर। जो फोर्थ पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो इसका क्या रीजन है,
आप अच्छी तरह से जानते हो कि आइस सॉलिड है, और आइस में जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें हर एक वाटर मॉलिक्यूल के अराउंड 4 दूसरे वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मीन्स इन आइस ईच वाटर मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 अदर water molecules in ice. Okay, so ice has a very highly ordered 3-dimensional network structure. This is the 3-dimensional network structure. तो ये जो ग्रीन डॉट्स हैं ये ऑक्सीजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो ब्राउन कलर के डॉट्स हैं वो हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल अगर हम यहाँ से चूज कर लें तो यू विल सी कि एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्स 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए केज लाइक स्ट्रक्चर। ओके, और जिसमें क्या होगा, बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस होंगे, और दीज स्पेसेस विल कॉज इंक्रीज इन वॉल्यूम। इन स्पेसेस की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सो दीज आर वेकेंट स्पेसेस। तो इन स्पेसेस की वजह से क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। मास विल रिमेन सेम, और हम अच्छी तरह से जानते हैं डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास ओवर वॉल्यूम। अब क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी, तो आइस की डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर, इसलिए आइस फ्लोट करती है। सो यहाँ पे वी हैव मेंशन दैट दस फॉर ए गिवन मास ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, हेंस डेंसिटी ऑफ आइस इज लो एज कम्पेयर टू वाटर, और जो लोअर डेंसिटी के सब्सटेंस वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। आप इसको घर में भी जज कर सकते हैं। एक प्लास्टिक की कोई सिंपल छोटी सी बॉटल हो, उस बॉटल में रिम तक पानी भर दो और उसको फ्रीजर में रख दो, यू विल सी कि वो एक्सपैंड कर जाएगी, लिटिल बिट एक्सपैंड कर जाएगी, जितना उसमें नॉर्मल पानी था उसके कंपैरिजन जब उसमें आइस बनेगी वो एक्सपैंड कर जाएगी। तो अब एक्सपेंशन ही यहाँ पे शो कर रही है कि जो इसमें वेकेंट स्पेसेस बन रहे हैं और वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। सो दीज वर द एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। थैंक यू।